इन लोगों का क्लास जो चल रहा है वो फोल्डर कटिंग, कैसे डिस्प्ले और ग्लास को कटिंग करके अलग कैसे करते हैं। यहाँ पर आप कर्व डिस्प्ले का भी फोल्डर कटिंग कर सकते हो, नॉर्मल भी फोल्डर कटिंग कर सकते हैं। उसमें अलग अलग कंपनी का मॉडल का मशीनों में अलग अलग मदरबोर्ड रहता है, उसके हिसाब से हीटिंग होता है। बात समझे क्या नहीं? यहाँ अब ज्यादा टूटा है, यहाँ कम टूटा है, तो जहाँ कम टूटा रहेगा वहां से वायर लगाना है। यहाँ अगर लगाएंगे तो फंसेगा, इधर उधर हो सकता है फ्लैम कट जाए। तार क्या कहीं लूज नहीं होगा, लूज जब होगा गांठ पड़ जाएगा और फिर खींचोगे तो टूट जाएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में जानेंगे फोल्डर कटिंग के बारे में। जैसे कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इन लोगों का क्लास जो चल रहा है वो फोल्डर कटिंग, कैसे डिस्प्ले और ग्लास को कटिंग करके अलग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में 3 अलग अलग कंपनी का सेपरेटर है ना जी। वो सनशाइन का है, मॉडल नंबर S918F है, ये अपना बाबा का है और ये भी अपना सनशाइन का है। ठीक है, ये सबसे कम दाम का सेपरेटर हो गया, लेकिन हम सब काम कर सकते हैं। आप कर्व डिस्प्ले का भी फोल्डर कटिंग कर सकते हो, नॉर्मल भी फोल्डर कटिंग कर सकते हैं। उसमें कर्व के लिए वो स्पेशल है, नॉर्मल के लिए जैसे कर्व कुछ आपको बॉडी को पकड़ के काम करना हो तो उसके लिए वो बेटर देना है, वो मशीन लोगे सारे काम हो जाएगा। सेटिंग का बात किया जाए तो देखो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। नजदीक देखेंगे, ये जो मशीन दिख रहा है ना, C4 सेल्सियस, M4 मिनट, इतने मिनट में ये मशीन बंद हो जाएगा। हीटिंग जो है यहाँ पे 101 किया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस हीटिंग को घटाना है बढ़ाना है तो घटा सकते बढ़ा सकते हो। यहाँ पे लिखा टेम्परेचर, देखो इसको दबाएंगे भैया तो घटेगा, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, इसको दबाएंगे तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये इस मशीन में आप 90 रखोगे तब भी काम हो जाएगा, 100 रखोगे तब भी काम, 110 रखोगे जल्दी हीट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। इस मशीन में भी आपको 100 के आसपास काम, इस मशीन में 110 रखना, 110 देखो सेट है। सेटिंग के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर देखो ये बटन दबाओगे, ये बटन से डाउन होगा, ये बटन से अप होगा, बस वही पूरा सेम टू सेम इसमें है। यहाँ पे ये बटन दबाओगे, बटन दबा करके डाउन करोगे डाउन होगा, अप करोगे तो उसी प्रकार से यहाँ पे है, अप दबाएंगे तो अप होगा, डाउन दबाएंगे तो टाइम घटाना है तो इधर से होगा, टाइम बढ़ाना है तो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। ये मशीन का सेटिंग है। मशीन में टेम्परेचर कितना रखोगे, या तो 90 या तो 100 या तो 110। ये अब जब आप मशीन खरीदोगे ना तो एक बार फोल्डर कटिंग करोगे ना तो पता चल जाएगा कितना हमको इस मशीन में हीटिंग रखना, क्योंकि अलग अलग कंपनी का मॉडल का मशीनों में अलग अलग मदरबोर्ड रहता है, उसके हिसाब से हीटिंग होता है। बात समझे क्या नहीं। अब फोल्डर कटिंग करेंगे तो चलो कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं कैसे करोगे नहीं करोगे, जैसे इसमें पकड़ेंगे वैसे उसमें पकड़ेंगे, हम उसमें कटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखो ये जो मशीन है अपना, इस मशीन में भी छेदा दिया हुआ है चारों तरफ, है कि नहीं है। इसको लगाना है इसके ऊपर, और इसमें 2 ही छेदा दिया हुआ है, तो 2 को छेदा यहाँ पे मेजरमेंट हम सेट करेंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद कोई भी फोल्डर लेंगे, जैसे कि हमको ये फोल्डर कटिंग करना है, क्या करना है तो कटिंग करना है ऐसे, इसको भी कटिंग है। जैसे इसको कटिंग देखो बहुत सारा रद्दी है, टूटा हुआ पूरा है कि नहीं। उसी प्रकार से देखो कुछ कम टूटा रहेगा, कुछ ज्यादा टूटा रहेगा, कहीं देखो ये कॉर्नर में टूटा, यहाँ पे यहाँ भी टूटा, यहाँ पे टूटा हुआ नहीं, तो क्या क्या ध्यान रखना है। अगर हम ऐसे रखें और ऐसे रखें तो ये देखो फोल्डर को पकड़ लिया, फोल्डर को पकड़ लिया। अब यहाँ पे 2-4 मिनट फोल्डर को स्थिर रखेंगे, जब फोल्डर गर्म होगा तो इस वायर के द्वारा कटिंग करेंगे। ये वायर अलग अलग साइज का आता है, यहाँ पे लिखा है 0.08 mm, वही आता है 0.04 mm भी आता है। तो पतला वायर मोटा वायर जैसा आपको है ना वैसे कटिंग कर सकते हो। हम 0.08 mm इसलिए रखते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट का नया हाथ होता है, कटिंग नहीं किया वो तोड़ता बहुत ज्यादा तार है, तो अगर 0.08 mm का रहता है वो टूटता कम है, बाकी काटने का प्रोसेस सेम रहता है। बात में हीट कर रहे हैं वैसे हीट उसमें होगा, कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम। हीटिंग करने का जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम। मशीन को थोड़ा इधर ला, देखेंगे ये फोल्डर को कटिंग करते समय ध्यान क्या देना है। देखो यहाँ पे खूब ज्यादा टूटा है, यहाँ भी खूब ज्यादा टूटा है, यहाँ कम टूटा है, तो जहां कम टूटा रहेगा वहां से वायर लगाना है। यहाँ अगर लगाएंगे तो फंसेगा, इधर उधर हो सकता है, फ्लैम कट जाए वगैरह वगैरह वगैरह, समझे क्या नहीं। तो अब यहाँ पर देखो इसको हम इस तरह से रख दिए। रखने के बाद वैक्यूम को ऑन करेंगे तो ये डिस्प्ले को पकड़ लेगा, हिले डुलेगा नहीं। और देखो ये जो रैपर निकलता दिख रहा है ये इस तरह, अगर डुप्लीकेट डिस्प्ले रहता है ना तो हीट करेंगे तो हीट के कारण से इस तरह रैपर ऊपर निकलता है, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। जब कटिंग वटिंग हो जाएगा फिर हल्के हाथों से दबाओगे तो सेपरेट हो जाता है। बात समझे क्या नहीं। अब यहाँ पर देखो ये हीट हो रहा है, यहाँ पे टूटा कम है तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। और यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे लिए दिखाई दिया क्या, आपका हाथ कटेगा तो कोई चीजों में आप लपेट लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो वायर लगाएंगे ये ग्लास के ऊपर लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, ग्लास के ऊपर, यहाँ पे लगाएं। और ऐसे करके हम ऐसे देखो आराम से अंदर चलाएंगे, और जब अंदर गया तो कभी कभार ऐसा होगा आपका फ्लैम कटेगा, क्या कटेगा, तो हमारा फ्लैम तो कट रहा है क्या, वो चेक करने के लिए आपको एक ट्रिक है, यहाँ पे जाना, इसको उठा करके और इसको देखना, और यहाँ पर जब हम गए तो यहाँ पर देखो व्हाइट दिख रहा है, अगर ब्लैक दिखता तो फ्लैम कटता, व्हाइट दिख रहा है मतलब सही कट रहा है। अब इसको प्रॉपर तरीके से कटिंग करके फटाफट हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो, फिर से हम यहाँ पे बैठाएं,
बैठाने के बाद ऑन किए, ऑन करने के बाद इसको लेंगे ऐसा, ठीक है, और लेने के बाद प्रॉपर तरीके से एकदम ऐसे लगाएंगे। और ये देखो दिखाई दे रहा है क्या, कोई हार्ड लगा, किसी में ग्लू हार्ड भी रहता है, तो धीरे धीरे कटिंग करना है। क्या करना है, धीरे धीरे कटिंग करना है। और यहाँ पे ये भी तार देखना, ये तार जो जा रहा है वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं तो उधर ठीक कटा और इधर फ्लेम कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान दे करके चलाना है वायर को, ताकि आपका कटिंग सही तरीके से हो। देखो अब यहाँ पे दोनों तरफ हमारा अंदर चल गया है। अब ऐसे ही तो जो फोल्डर है वो टूटा बहुत ज्यादा है, बहुत सारा फोल्डर इससे और भी ज्यादा टूटा रहेगा, बहुत सारा फोल्डर कम टूटा रहेगा। तो जो जितना कम टूटा रहेगा काटिंग करने में आसानी उतना होता है। समझे कि नहीं। देखो इस तरीके से करते हुए जा रहे हैं और फोल्डर आराम से, वो तार क्या है कहीं लूज नहीं होगा, लूज जब होगा गांठ पड़ जाएगा और फिर खींचोगे तो टूट जाएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है फोल्डर को कटिंग करते समय। और फोल्डर जब कटिंग करना शुरू करोगे तो तुरंत फटाफटा के कटिंग करके निकाल ही देना, ज्यादा लेट भी नहीं करना है। अगर ज्यादा लेट भी करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम परेशानी हो सकता है। समझे कि नहीं। एकदम सभी काम समय के अकॉर्डिंग। जब लास्ट हो जाएगा तो देखो एक तरफ कटिंग कर, एक तरफ छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं। नहीं तो लास्ट में कटिंग करते करते आओगे, एक बार की उधर टूटा रहेगा तो छोड़ देता है मशीन से, ठीक है। तो इस तरह से हम कटिंग करते हैं। समझे कि नहीं। अभी फाइनल नहीं हुआ, अब इसको निकालेंगे। कभी कोई ऐसा होता है कटिंग करते तो अगर फिर चिपकते जाएगा, फिर से क्या होता है, तो 2-3 बार इस तरह करना पड़ता है और आराम तरीके से इसको काट के अलग करना होता है। तो इधर फंसा रहा है तो हम इधर से लेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में देख करके काम करना है। ये उधर से क्या हो रहा था, बार बार फंस रहा था, फिर अभी इधर लाएंगे। क्या है कि ये पूरा रद्दी रहेगा, अभी निकलेगा ना कट के चुन्नी अलग अलग होकर के निकलेगा। और ये देखा, ये हमारा फोल्डर कटिंग होकर के निकल गया। अब यहाँ पर जो है इसमें ओसीए क्या है जी, अब इस ओसीए को हटाते हैं मशीन के द्वारा। हाथ के द्वारा हटाओगे तो अच्छे से पूरा नहीं हटता है, बहुत सारा हार्ड रहेगा तो हाथ से नहीं हटेगा। मशीन के द्वारा कैसे हटाएंगे वो दिखाते हैं। ये ग्लू रिमूवर मशीन, इसको जो बटन दबाएंगे तो ये घूमेगा, इसके सहायता से इस सारे को हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जब गर्म रहेगा उस समय तुरंत निकालना है, सूख जाएगा तो फिर हार्ड हो जाएगा, निकालने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, हाथों में ऐसे पकड़ना है, कहीं एक जगह नहीं पकड़ना है क्योंकि प्रेशर बनता है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, पकड़िए इसको निकालो, फिर से लेंगे इसको, निकालो इसको। इस तरीके से आपको प्रॉपर वे में क्या करना है, इसको साफ कर लेना है। ये क्या निकल रहा है, ग्लू है ना, ओसीए, ओसीए पेपर है ना। क्योंकि जब फिर पंचिंग करोगे तो पूरा अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी सर। इस तरीके से आप करोगे साफ। अब यहाँ से आगे साफ करने के लिए हम बताएंगे, जब पंचिंग करेंगे ना उस समय। समझ में आएगा नहीं, यहाँ तो हो गया इस मशीन से साफ। अब साफ करेंगे लिक्विड से, जो भी डस्ट वस्ट है पूरा का पूरा क्लीन, नहीं तो फिर बबल रह जाएगा। समझे कि नहीं समझे। ये हो गया कटिंग करने का प्रोसेस। अब आप लोगों को फोल्डर दिए, उसको एक एक करके सभी लोग काटते जाओगे।